Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of class 9th physics chapter number 3.4 numerical. इसमें पूछा हुआ है find the acceleration produced by a force of 100 Newton in a mass of 50 kg. mass भी given है, फोर्स भी गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। सबसे पहले जब भी फेडरल बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है तो आपने लिखना है गिवन डाटा, इट्स मीन जो चीज़ न्यूमेरिकल में मौजूद है। हमारे पास फोर्स कितनी है, फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। मैस हमारे पास कितना है, मैस इज इक्वल टू 50 kg। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, तो लिखना है टू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन एज न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। हमारे पास फोर्स कितनी है 100 न्यूटन, मैस हमारे पास कितना है 50, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है। ये 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू ए। 100 को जब 50 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया। 50 कितने टाइम है, 100 2 टाइम, 2 ms माइनस 2 एक्सेलरेशन हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल था ये तो। 3.5 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है फेडरल बोर्ड के लिहाज से, बहुत दफ़ा ये फेडरल बोर्ड में आ चुका है, लास्ट 5 ईयर पेपर में भी आप देख सकते हैं। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, एक बॉडी है उसका वेट 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स, हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है, इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 ms माइनस 2। सबसे पहले हमारे पास वेट भी है, ये भी बेसिकली फोर्स है, ये हमने नेट फोर्स फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा लिखते हैं स्टूडेंट्स, गिवन डाटा हमारे पास है वेट, वेट को डिनोट करते हैं W से, वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 20 न्यूटन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन गिवन है A इज इक्वल टू 2 ms माइनस 2। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड नेट फोर्स। बेसिकली फोर्स तो वेट भी है, ये वेट के फोर्स के इक्वल होती है, तो नेट फोर्स फाइंड करनी है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं एज सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फिजिकल टू एम ए। अब हमारे पास फोर्स भी नहीं है, मैस भी नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है। ये फार्मूला तो तब अप्लाई होगा या हमारे पास आया का मैस होगा या आया कि फोर्स होगी, क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों को मौजूद होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फार्मूला लगाते हैं, ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले हमने मैस निकालना है, जब मैस आ जाएगा तो हमने यहाँ पे F इज इक्वल टू एम में मैस की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन भी आ जाएगी, हमारे पास फोर्स आ जाएगी। एस मैस निकालना है, W इज इक्वल टू mg, वेट हमारे पास mg के इक्वल होता है, वेट हमारे पास 20 है, मैस फाइंड आउट करना है। g की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ हमें पता है 10 ms माइनस 2 है। जब 20 को ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, हमारे पास मैस किस में होता है, kg में, तो 10 2 टाइम 2 kg हमारे पास मैस आ गया। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं एज F इज इक्वल टू एम ए। मैस हमारे पास 2 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 4 न्यूटन, ये हमारे पास फोर्स आ गया है। अब हम नेट फोर्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। बेसिकली नेट फोर्स क्या है, वेट भी हमारे पास फोर्स के इक्वल होती है, ये एक फोर्स आ गई, तो नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगी, नेट फोर्स इट्स मीन टोटल फोर्स, W वेट प्लस फोर्स, वेट की वैल्यू हमारे पास W भी फोर्स होती है, 20 न्यूटन थी, ये हमारे पास फोर्स आई है 4 न्यूटन, 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 न्यूटन। तो हमारे पास नेट फोर्स स्टूडेंट्स आ गई है 24 न्यूटन। ये भी इजी सा न्यूमेरिकल था, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।